हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सौरभ सर मैथमेटिक्स में। यहाँ पर एक नया टॉपिक है दशमलव भिन्न, जिस पर आज चर्चा करने वाले हैं। डेसिमल फ्रैक्शंस। दशमलव भिन्न होती क्या हैं और दशमलव भिन्नों के जोड़ कैसे होते हैं, जो संक्रियाएं होती हैं, जोड़ घटाओ, दशमलव भिन्नों का दशमलव भिन्नों में गुणा, दशमलव भिन्नों का दशमलव भिन्नों से भाग और दशमलव भिन्नों के माशा तथा लाशा, इन सभी पर यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। और जो पुनरावृत्ति वाली जो भिन्न होती हैं उन पर भी चर्चा करेंगे। मिश्रित पुनरावृत्ति वाली भिन्न, शुद्ध पुनरावृत्ति दशमलव वाली भिन्न और इनकी जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं उनसे गुणा, भिन्नों से गुणा, आज सभी टॉपिक्स पर यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात आती है दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न कौन सी होती हैं? तो ऐसी भिन्न जो कि जिनका जो हर होता है 10 की घात में होता है। जो भिन्न होती हैं ऐसी भिन्न जिनका हर ऐसी भिन्न जिनका हर 10 की घात में हो। ऐसी भिन्न जिनका हर 10 की घात में हो दशमलव भिन्न कहलाती हैं। ये आपको याद रखना है। जैसे कि उदाहरण के लिए ले लिया जाए, कोई भिन्न है 6/100 या 3/100 या 17/100 या आपकी कोई और भिन्न ले ली जाए जैसे 120/100। तो ये सभी भिन्न हैं आपकी। ये जो भिन्न दे रखी हैं ये सब दशमलव भिन्न हैं। अब इसमें देखिए, ये आपको मिलता है 0.06, ये आ जाएगा 0.03, ये आ जाएगा 0.17। ये दशमलव भिन्नों की ही संख्याएं हैं। यहाँ पर अब देखते हैं 1/10 इसका मान कितना होता है, तो 0.1। ये भी एक दशमलव भिन्न है। 2/10 जब होता है तो उसका मान 0.2 होता है। इसी तरह अगर 7/10 है तो उसका भी मान 0.7 होगा। ठीक है। दूसरी यहाँ पर संक्रिया देखते हैं, तो 1/100 दे रखा है तो इसका 0.01। 2/100 है तो ये हो जाएगा 0.02। और इसी तरह 8/100 होता है तो उसका होता है 0.08। ठीक है। अब यहाँ 11/100 दे दिया तो इसका भी हो जाएगा 0.11। यहाँ आप नोटिस कीजिए कि जब 10 का भाग लगता है तो ऊपर वाली संख्या में 1 के बाद दशमलव। आपको काउंट किधर से करना है? इधर से काउंट करना है संख्या को। तो यहाँ 10 का भाग लगा तो 1 के बाद दशमलव है। ठीक है। अभी हम एक बार और लिखते हैं। 1/, जब 1000 लिखा जाता है तो 0.001। 2/1000 जब लिखा जाता है तो 0.002। इसी तरह अगर 11/1000 लिख दिया जाए तो ये आता है 0.011। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जब 10 का भाग लगा तो सीधे हाथ की तरफ से हमने काउंट करना स्टार्ट किया। तो 1 के बाद दशमलव, एक संख्या के बाद दशमलव यहाँ पर हर जगह लगाया जा रहा है। जब यहाँ पर 100 का भाग दिया तो 1 और 2 यानी 2 जीरो हैं तो 2 जीरो के 2 संख्याओं के बाद दशमलव, 2 जीरो हैं तो 2 संख्या बाद दशमलव। यहाँ पर भी देखो 2 जीरो हैं तो 1 2 1 2 2 संख्या के बाद दशमलव लगाया गया। जब 3 संख्याएं 3 जीरो है नीचे यानी 1000 है तो 3 संख्या बाद दशमलव, 1 2 3 1 2 3 दशमलव, 1 2 3 दशमलव। तो इससे आपको समझ में आया होगा कि अगर दशमलव संख्याएं हैं, अगर दशमलव भिन्न हैं और दशमलव जो नीचे से अगर किसी संख्या का आपको डिवाइड करना है तो जो भी संख्याएं आपको दे रखी हैं उनमें अगर 1000 का है तो पीछे से काउंट करके 3 अंक बाद दशमलव, 3 जीरो 3 अंक, 2 जीरो 2 अंक, 1 जीरो 1 अंक, पीछे से ही काउंट करके लेकर आएंगे दशमलव को और दशमलव को यहाँ पर लगा दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये आपके समझ में आ चुका होगा। अगर आपको देखिए
ये तो हो गया हमारा किसी भी संख्या को जो दशमलव में भिन्न के रूप में दे रखी है उसको दशमलव के रूप में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब चलिए हम कोई संख्याएं ऐसी लेते हैं जिन्हें हमें जो कि आपके दशमलव के रूप में दे रखी हैं उसे भिन्न के रूप में कन्वर्ट करना है। जैसे 0.8 दे रखा है, तो आपको एक दशमलव के बाद पता होगा कि इसमें अगर हम 10 का मल्टीप्लिकेशन कर दें और 10 का ही हमने डिवाइड कर दिया, कोई इससे फ़र्क होने वाला नहीं, क्योंकि जितने का गुणा किया उतने का हमने भाग दे दिया। लेकिन इस वाले 10 से ये दशमलव हमारा हट जाएगा और ये 0 ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पर ये 8/10 आ गया, तो ये हो जाएगा हमारा 4/5। 2 से काट दिया, 2 चौक 8 और 2 पंजे 10। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर एक हम उदाहरण के लिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल ये हमने लिया तो 0.64 ये हमने लिया। अब इसको हमें क्या करना है, ये भिन्न में परिवर्तित करना है। किस में परिवर्तित करना है, भिन्न में। तो यहाँ पर हमने क्या, एक अंक दो अंक, दो अंक बाद है तो हमने 64 अपॉन यहाँ पे हमने 100 से गुणा कर दिया, क्योंकि दो अंक बाद है तो 100 है, एक अंक बाद है तो 10 है और 1000 है, यानी 3 अंक बाद है तो 1000 है। तो हमने 100 का इसमें कर दिया गुणा और 100 का ही दे दिया हमने भाग। अब देखिए दोस्तों, ये 2 जीरो से ये जो यहाँ दशमलव था हमारा, ये दशमलव हट जाएगा और ये संख्या मिलेगी 64/100। अब इसको हम काट सकते हैं, तोड़ सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा, देखो 4 से कट जाएगी तो 16 चौक 64 और 25 चौक 100, तो ये हो जाएगी 16/25। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर क्या था, कोई संख्या अगर हमारी है उसको दशमलव में कन्वर्ट करना है, जिसकी जो डिनोमिनेटर है 10 की घात के रूप में है, तो वह हम इस तरह से कन्वर्ट कर लेते हैं। लेकिन अगर कोई संख्या हमें दशमलव में दे रखी है उसको हमें नोमिनेटर और डिनोमिनेटर यानी फ्रैक्शंस के रूप में परिवर्तित करना है, तो हम उसमें इस तरह से कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर एक एग्जाम्पल्स मैं और लेने वाला हूँ आपकी समझ के लिए। 0.0025 ये आपको किस में कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शंस में, इस फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है। तो कितना किया, 0.0025 और इसमें कितने का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 1 2 3 4, यानी 3 होते तो 1000 का, अब 4 है तो 10,000 का आपने इसमें मल्टीप्लिकेशन करना है और 10,000 का ही आपको डिवाइड करना है। ठीक है, तो इन 4 जीरो से ये वाला दशमलव और जीरो ख़त्म हो गए। ये आ गया आपका 25/10,000। इसको हम 100 गुणा 100 लिख लेते हैं, तो 25 से ये 4 बार कटेगा तो ये 400, यानी 1/400 आपका ये आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से ये दशमलव जो होते हैं उनसे हमें कैसे भिन्न में कन्वर्ट करना है ये आपको अच्छी तरह समझ आ चुका होगा दोस्तों। अब एक देखिए, ये तो रहा इजी वाला कि इसमें केवल हमें ऐसे करके ही डिवाइड करना है, दशमलव के बाद ही संख्याएं हैं। लेकिन अगर दशमलव से पहले भी अगर कोई संख्या दे रखी है, जैसे 4.06, ये आपको कोई संख्या दी है, तो अब 4.06 आपने लिख लिया, कितने अंक बाद दशमलव है, आगे कोई भी संख्या कितनी भी दी है आपको उससे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर 4.06 गुणा आपका हो जाएगा 100, क्योंकि 1 और 2 तो 2 जीरो और डिवाइड कर देंगे 100 से, इन दोनों जीरो से ये दशमलव आपका हट जाएगा। तो यहाँ पर रहेगा 406/100। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपको इसको कर देना है 2 से कट, ये 203 हो जाएगा और ये 50 हो जाएगा। तो 203/50 ये आपका हो जाएगा दशमलव भिन्न के रूप में आंसर। अब इसको हमें मिश्रित भिन्न में भी अगर चेंज करना है तो 5 चौक 20, यानी 4 बार पूरा पूरा भाग जाएगा, 3 हमारा रिमाइंडर बचेगा और 50 से हमने डिवाइड किया। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं दशमलव की भिन्नों की संक्रियाओं पर। ये दशमलव भिन्नों का जोड़ना। अब दशमलव भिन्नों को किस तरह से हम जोड़ते हैं उस पे चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों दशमलव भिन्नों को जैसे हम सिंपल जो क्वेश्चंस होते हैं उनको जोड़ते हैं, उसी तरह से हम दशमलव भिन्नों को जोड़ते हैं। जैसे कि कोई संख्याएं अगर दे रखी हैं हमारे लिए, या फिर कोई क्वेश्चन हमने उठा लिया और उसको हमें जोड़कर बताना है, तो
रैंडमली कोई भी संख्याएं आपके लिए मानकर बताता हूँ, तो 31.4 और प्लस 0.314 प्लस 3.14 प्लस 0.14 प्लस कोई भी संख्या है आपकी हो सकती है। 3 पॉइंट हम ले चुके हैं, 3.1.4 ले चुके हैं, 0.34 ले चुके हैं, तो यहाँ पर 3.00। चलिए अब हमें इसको जोड़ना है, तो किस तरह से हम जोड़ेंगे? देखिए जोड़ना है बहुत इजी, आप इसको देखोगे एक बार तो आप जोड़ लोगे। वैसे क्या करते हैं, डायरेक्टली पीछे से जोड़ना स्टार्ट करते हैं तो पॉइंट कहाँ है कुछ पता ही नहीं रहता है। तो यहाँ पर हमें केवल और केवल ध्यान रखना है ये दशमलव का, कि दशमलव का चिन्ह हमारा कहाँ पर है और एक ही जगह पर चिन्ह आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे मैं करता हूँ, पहली संख्या 31.4 है, ठीक है। दूसरी है 0.314, तो यहाँ 0 लगाएंगे, दशमलव की नीचे 0.314। ये है तीसरी संख्या 3.14, तो 3 यहाँ आ जाएगा, 0.14 ये आ गया। चौथी है 0.14, तो यहाँ 0.14 ये आ गया। पाँचवीं है 3.00। तो ये दोस्तों हो गया। अब इनके जो पीछे हैं अगर आपको दिक्कत है तो यहाँ पर 0 रख लीजिए, यहाँ इनके पीछे भी 0 रख दीजिए, क्योंकि इन 0 से हमारा कुछ भी होने वाला नहीं है। दशमलव के बाद अगर आप कितने भी 0 लगाते हो संख्या में, उनसे कोई फर्क संख्या पर नहीं पड़ता है। तो अब यहाँ जोड़ेंगे तो 4, ये 4 आ जाएगा, 4 और 4 8 और 1 9, ये 9 आ जाएगा। 1 और 1 2 और 3 5, 5 और 4 9, ये भी आपका 9 आ गया। दशमलव की जगह दशमलव हो जाएगा। और 1 और 3 4, 4 और 3 7 आपका ये हो जाएगा, और 3 आपका ये है, तो ये 3 हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से हमारा ये इसका जो टोटल आ गया ऐड होके 37.994, इस तरह से हम इसको जोड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब घटाने की जो प्रक्रिया आती है वो घटाने की भी इसी तरह से प्रक्रिया हो जाती है, कि आपको दशमलव के स्थान की जगह पर ही दशमलव रखना है और बाकी के जो दशमलव के बाद वाली संख्याओं को बाद में, पहले वाली संख्याओं को पहले रखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं दशमलव भिन्नों का गुणा। अब दशमलव भिन्नों का गुणा कैसे किया जाता है उस पर बात करते हैं। दशमलव भिन्नों का गुणा। अब गुणा कैसे होता है दशमलव भिन्नों का, वो भी आपको यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो दशमलव भिन्न जो होती हैं उनका गुणा एक एग्जाम्पल लेकर ही करूँगा मैं। तो कोई क्वेश्चन उठाया, जो चलते हैं इस वाले क्वेश्चन पे। तो ये क्वेश्चन है 3.4 गुणा 0.16। ये हमारा कोई क्वेश्चन है और इसके बराबर कितना आएगा ये आपको बताना है। तो देखिए जनरली आपको मल्टीप्लिकेशन करना है 34 का और 16 में, ऐसे करके आपको करना है। बिल्कुल नहीं डरना है, आपको आंसर आएगा। देखिए 16 चौक 64 का 4, हासिल लागे 6, 16 तिया 48, 48 और 6 54, आपका हो गया 544। अब 544 आपको क्या करना है, यहाँ पे 544 रख देना है। दशमलव की काउंटिंग करनी है संख्याओं में, पीछे से करेंगे तो 1 2 और 1 3, तो 3 अंक बाद पीछे से हम दशमलव लगाएंगे इसमें काउंट करके। तो 1 2 3, यहाँ दशमलव और यहाँ आ जाएगा 0। ठीक है दोस्तों, इस तरह से ये हो जाएगा। इससे भी अतिरिक्त अगर आप इस तरह से नहीं करना चाहते हो तो एक और है इसका तरीका, कि ये दशमलव 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 ये दे रखे हैं, तो यहाँ पर मैं संख्या लिखूँगा 3.4 और ये गुणा का चिन्ह 0.16। जो पहले मैंने ऊपर आपको दशमलव से उसमें कन्वर्ट करके दिखाया था, तो यहाँ पर उससे पुष्टि कर लेते हैं। तो यहाँ 10 का मल्टीप्लिकेशन ऊपर और 10 का कर दिया नीचे, और यहाँ पर 100 का मल्टीप्लिकेशन हमने ऊपर किया और 100 का कर दिया नीचे। इन दोनों से ये दशमलव खत्म हो जाएगा और इससे ये दशमलव खत्म हो जाएगा। ये ऊपर का ऊपर गुणा, तो ये हो जाएगा 34 गुणा 16, और नीचे का नीचे गुणा, तो 10 गुणा 1000,
तो ये हो जाएगा, ये ऊपर का मल्टीप्लिकेशन हमारा आया 544 544 बट्टे 1000, सॉरी ये मिस्टेक है, ये यहाँ पर 1000 हो जाएगा। तो दोस्तों अब इस 1000 का आपको डिवाइड करना है, तो आप जब डिवाइड करेंगे 1000 से तो ये यही आ जाएगा 1 2 3 यहाँ पॉइंट, तो 0.544। तो ये दोस्तों इस तरह से आपको समझाया गया है, लेकिन आपको इसको करना सीधे सीधे है कि 3 पॉइंट हैं 1 2 और 3 दशमलव के बाद में, तो तीनों पॉइंटों के बाद 1 2 3 मल्टीप्लिकेशन करके सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। दोस्तों इस तरह से करते हैं दशमलव भिन्नों के गुणा। चलिए एक एग्जाम्पल इसका मैं और लेता हूँ जिससे कि आपके अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये लिया मैंने 2.1 इंटू 3.3 इंटू 1.11, ये मैंने एग्जाम्पल ले लिया है। अब इसमें क्या करना है, आपको मल्टीप्लिकेशन करना है। तो ये 21 गुणा 33, यहाँ पे आपने 21 किया गुणा 33 कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर उल्टा कर लेंगे, 21 तिया 63 का 3 हासिल लागे 6 और 21 तिया 63, 63 और 6 69, यहाँ 69 हो जाएगा। अब इसका हमें गुणा करना है 1.11 में। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा ये 3, ये हो जाएगा 9 6 इंटू 3 9 6 इंटू 3 इंटू 3 9 6। यहाँ पर आपको क्या करना है, ऐड कर लेना है। तो 3 का 3, 9 9 3 12 का 2 हासिल 1, 10 और 6 16 17 18 19 का 9 हासिल 1, 6 और 16 का 6 हासिल 1, यहाँ हो गया 7। 7 6 9 2 3, ये आपका आ गया बिना दशमलव के। तो यहाँ पे आपने रख लिया 7 6 9 2 3। अब आपको दशमलव कहाँ लगाना है ये देखना है। तो 1 अंक 2 अंक, ये दोनों अंक हो गए, 2 ये हो गए, 3 ये, तीसरा ये हो गया 4, 3 और 1 ये होगा 4। तो आपको यहाँ से गिनना है 1 2 3 4। तो यहाँ पे आपका दशमलव हो जाएगा, तो 7.6923, ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं दशमलव भिन्नों के भाग पर, कि दशमलव भिन्नों के भाग किस तरह से होते हैं। आज आपको दशमलव भिन्न पढ़ने के बाद आप दशमलव भिन्नों को कभी नहीं भूलोगे। तो दशमलव भिन्नों के भाग, दशमलव भिन्नों के भाग, दशमलव भिन्नों के भाग किस तरह होते हैं, इस बात पे भी चर्चा कर लेते हैं। तो कोई भी फिर से एग्जाम्पल हम लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिया 0.0192, ये आपका एग्जाम्पल, और इसको डिवाइड करना है 0.016 से। अब इसको डिवाइड करना है, और डिवाइड करने के बाद में आपका क्या आंसर आता है तो वो करना है। तो जैसे हम सिंपल डिवाइड करते हैं उसी तरह से इसको भी लिख लेते हैं। तो 0.0192 बट्टे 0.016। अब देखिए यहाँ पर पॉइंट है 1 2 3 टाइम बाद, यहाँ पर पॉइंट है 1 2 3 4 टाइम बाद। तो हम इसको 1 2 3 बाद है तो इसको हमने यहाँ से हटाया, और इसको 1 2 3 बाद है, इसको यहाँ पे हमने लगा दिया यहाँ से हटा के। तो ये हो जाएगा 192 अपॉन 16, 19.2 अपॉन 6। इतना दोस्तों ये हमारा हो जाएगा। तो अब इसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं इसका। तो यहाँ पर देखिए इसको दशमलव को हमें हटाना है, तो यहाँ पे हमने 10 का तो दे दिया गुणा ऊपर और 10 का कर दिया भाग, ठीक है दोस्तों। तो ये हो जाएगा 192 अपॉन 16 इंटू 10, ठीक है। इसका इसमें जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आएगा आपका 16 एकम 16 और 16, ये हो जाएगा 16 एकम 16। तो यहाँ पे 16 एक बार, यहाँ पे बचे 3, 2 हो गए, 16 दूनी 32 और बट्टे आ जाएगा आपका 10। तो इसका कुल मिला के आंसर 1.2 हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर दशमलव के नीचे भी दशमलव है, तो यहाँ 3 अंक बाद दशमलव था, तो हमने इधर से इसका 1 2 3 इधर इसके खिसकाए और 1 2 3 हमने इधर के खिसका सकते हैं, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। देखिए दूसरा एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं, तो एग्जाम्पल लिया 0.0065 और इसको डिवाइड करना है
0.13 से। ठीक है दोस्तों, तो इसको भी आप कर सकते हो। तो 0.0065 बट्टे कर दिया 0.13। अब ये दशमलव यहाँ पे है, तो यहाँ पर इसमें चलो इसको सिंपल करते हैं। इसमें क्या किया आपने, दशमलव है यहाँ, इसको हटाया यहाँ से, और 1 2 इसको भी यहाँ पर, यहाँ क्योंकि 1 2 इधर बढ़े यहाँ दशमलव लगाया, तो 1 2 इधर बढ़े यहाँ दशमलव लग जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा। इसमें 100 से मल्टीप्लिकेशन और 100 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो ये दशमलव ख़त्म, 100 ख़त्म, तो ये हो जाएगा 65/13 गुणा 100 को आपको हाथ नहीं लगाना, 13 से कट जाएंगे 5 बार। ठीक है, 13 पंजो 65। अब ये हो गया 5/100, और 5/100 को हम कैसे लिख सकते हैं, 0.05। तो दोस्तों भिन्नों का जो दशमलव भिन्नों का जो भाग की संक्रिया होती है, हम उसे इस तरह से सरल कर सकते हैं। अब बात आती है भिन्नों के लासा और माशा की। देखते हैं लाशा और माशा दशमलव भिन्नों का। दशमलव भिन्नों का LCM व HCF। देखिए दोस्तों, दशमलव भिन्नों का भी मैं LCM व HCF, इससे पहले जो LCM और HCF की क्लासेस हुई थी उनमें मैं इसको डिफाइन कर चुका हूँ, और यहाँ पर दशमलव भिन्नों का अलग से भी आपको मैं बता रहा हूँ। तो आपको भूलना नहीं है, अपने पेपर के लिए अच्छी तैयारी करनी है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है, आपको कंसेप्ट समझ में आता है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकें, अपने मुकाम तक पहुंच सकें। तो इनका लाशा और माशा किस तरह से निकालते हैं दोस्तों, तो वो भी एक एग्जांपल्स के थ्रू मैं लूँगा। तो मैंने क्वेश्चन लिया एक 0.24, 1.8 तथा 2.7 का LCM व HCF दोनों ही यहाँ पर आपको निकालने हैं। तो जो जानते हैं वो निकाल ही लेंगे, और निकाल कर अपना कमेंट में आंसर ज़रूर देंगे। तो LCM और HCF यहाँ पे अब निकालना है इन संख्याओं का। तो पहले तो इन संख्याओं को क्या करेंगे, सभी संख्याओं को बिल्कुल दशमलव से फ्री कर देंगे। तो दशमलव से सभी संख्याओं को फ्री करने के लिए हम उसी संख्या से जिससे इसमें गुणा करेंगे, उसी से इसमें करेंगे, उसी से इसमें करेंगे। तो इसमें हमने 100 से गुणा किया, तो तीनों संख्याओं में क्या किया, 100 से मल्टीप्लिकेशन कर दिया। मल्टीप्लिकेशन करने पर जब मल्टीप्लिकेशन हम तीनों संख्याओं में कर देंगे, तो ये आ जाएगा 24, और ये आ जाएगा 180, और ये आ जाएगा। अब सभी तीनों जो भिन्न दे रखी हैं 0.24, 1.8 तथा 2.7 का LCM और HCF हमें निकालना है। तो तीनों संख्याओं में 100 से मल्टीप्लिकेशन करने पर, जब 100 से हम मल्टीप्लिकेशन किया, तो यहाँ पर इसका आ जाएगा 24, और इसका आ जाएगा 180, और इसका आ जाएगा 270। अब यहाँ पर दोस्तों हमें इसका क्या करना है, LCM निकालना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इसमें 3 से डिवाइड कर दिया। तो ये 8 × 24, और ये 6 × 18, और ये 90 हो जाएगा। फिर हमने इसको 2 से फिर डिवाइड कर दिया, तो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पर 2 से करेंगे तो 4, और यहाँ आ जाएगा 30, और यहाँ आ जाएगा 45। ठीक है, फिर से 2 से किया, तो यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ 15, यहाँ 45। अब यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ 1, 15, 45। अब 5 से कर दिया, तो यहाँ 1, 3, 5 से करा तो 9। ठीक है, और यहाँ फिर 3 से करेंगे तो 1, 1, और ये 3। यहाँ पर अब देखते हैं कितना इसका LCM आएगा। तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 पंजे 120 यानी 120, और 12 × 36, और 36 यानी 12 निम्मा 108। 12 निम्मा कितना हो जाएगा, गुणा 9, तो 12 निम्मा 108 हो जाएगा, और जीरो हमारा ये
है। तो दोस्तों इसका जो एलसीएम आएगा, LCM इक्वल टू 1080 आ गया। और HCF जब इसका निकालना है आपको, तो HCF निकालने के लिए इसका देखो 3 दूनी 6, इन दोनों संख्याओं का प्रॉपर दोनों में चला गया, तो HCF इक्वल टू आ गया आपका 6। लेकिन ये अभी भिन्नों का नहीं है, ये इन संख्याओं का LCM और HCF है। तो अब भिन्नों का निकालने के लिए हमने 100 से मल्टीप्लिकेशन किया था इसमें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 100 से इसमें डिवाइड कर देंगे। तो भिन्नों का LCM इक्वल टू 1080 डिवाइडेड बाई 100। तो ये दशमलव यहाँ पर 1 2 2 अंक बाद हमारा दशमलव यहाँ चला जाएगा। तो ये 1080, ये आपका 10.80 LCM आ जाएगा। और ये HCF 6/100, तो ये आपका हो जाएगा 0.06। ये आपको पहले ही बताया जा चुका है कि किस तरह से हम 100 का डिवाइड 6 में करेंगे और किस तरह से हम ये करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से भिन्नों का HCF और LCM निकाल देते हैं। ठीक है दोस्तों, फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जो भी आपका बचेगा वह नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर कर लूँगा, और इसके आने वाले जो क्वेश्चंस हैं वह अगले वीडियो में आपके लिए लेकर आने वाला हूं। तो तब तक के लिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर अगर पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में बेल आइकन को अवश्य दबा लें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप अपनी तैयारी को एकदम बेहतर बना सकें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि, शुभ दिन।